वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे एक एवरेज स्टूडेंट कैसे टॉपर स्टूडेंट में चेंज हो सकता है कुछ ही हमारी टेक्निक की वजह से। आज हम ये बात करेंगे कि गेट 2025 बहुत ही सिर्फ 4 महीने बचे हैं, हम कैसे उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे कि हम कम टाइम में अपना एफिशिएंटली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बिना देरी के हम चलते हैं वीडियो की तरफ। करना चाहिए। मैं क्यों सबको ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है। अगर आज किसी ने उनका क्लियर नहीं करूँ कि मैं यहाँ पर अगर तैयारी करना है तो मुझे क्या क्या यहाँ पर अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी, कब मुझे खाना है कब को, और यहाँ पर ये 28 मार्क्स कोई कम नहीं है और आप बहुत इजीली उसको स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली। ठीक है, अगर यहाँ पर सीए नहीं अच्छी डेडिकेशन से उतना पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा अगस्त चला गया है, सितंबर चला गया, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 4 महीने बचे। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ कि क्या 4 महीने में आप 1 साल जितना पढ़ सकते हो? क्या आप में इतनी डेडिकेशन है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या मैम यहाँ पर जो 1 साल से जो पढ़ रहा है, 1 साल से जो गेट की तैयारी कर रहा है, क्या मैं उतना तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या मेरी भी उतनी रैंक आ सकती है 4 महीने में पढ़कर? तो यहाँ पे स्टूडेंट, मेरा एक एग्जाम्पल है कि मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड थी, राइट। उसने 3 महीने पहले स्टार्ट करा था अपनी प्रिपरेशन। उसका मुझे 101% पता था कि उसकी रैंक आएगी, फिर भी। और मुझे क्यों लगा था? क्योंकि मुझे उसका डेडिकेशन पता था। उसने जो प्लान बताया था, मुझे उसका प्लान पे बहुत भरोसा था कि वो कर सकती है, ये इसमें एग्जीक्यूट हो सकती है, और उससे उसकी मेरे से अच्छी रैंक आई थी। तो उसका रीज़न आपको बताऊं मैं क्या है? उसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपको उतनी अच्छी डेडिकेशन से, उतना पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा। अगर आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो आपके लिए ये 4 महीने कुछ और करना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने गेट की तैयारी में झोंक देना है पूरा का पूरा। ठीक है, अब वो कैसे आप करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप जिन्हें देखते हो कि 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में कैसे हम गेट को यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है कि बेसिक क्लियर होना। अगर आपके यहाँ पर बेसिक क्लियर है कि आपको पता है कि मेरा यहाँ पे एप्टीट्यूड पहले से अच्छा है, मैं पहले से तैयारी कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, जो IIT JEE की तैयारी करते हैं। क्यों हम बोलते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहिए? मैं क्यों सबको ये चीज़ बोलती हूँ? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है। अगर आज किसी ने उनका क्लियर होगा बेसिक, तो उसको या उनको यहाँ पर गेट क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है, किसी ने पहले से तैयारी कभी करी ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहे हो, आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या मेरे बेसिक क्लियर है, और अगर बेसिक क्लियर है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पे और भी कोर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको टाइम देना होगा। 4 महीने में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरा डेडिकेशन से प्रिपरेशन करी, आपने यहाँ पर ये नहीं सोचा कि मेरी रैंक कितनी आएगी, क्या आएगी, बस मुझे यहाँ पर पढ़ना है और मुझे गेट क्रैक करना है, तो आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो स्टेप है, यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि कैन आई गेट 60+ इन 120 डेज। सबके मन में यही क्वेश्चन आता है कि क्या मैम मैं अभी यहाँ से प्रिपरेशन करूँ तब भी मेरी यहाँ पे 60+ मतलब मेरी रैंक आ सकती है, या फिर मेरे यहाँ पर मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते। आपने अगर सोच लिया है कि मुझे यहाँ पर 4 महीने भी बचे, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, उनका यहाँ पर धीरे धीरे डिमोटिवेट होते रहते हैं। हर बच्चा यहाँ पर जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंसियर ही बच्चा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पर मैं अभी भी, मेरे पास यहाँ पर टाइम है कि मैं यहाँ पर 60+ यहाँ पे स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पर उसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले जो आपको चाहिए वो स्केड्यूल।
अब आपके पास टाइम नहीं है ये सोचने के लिए कि मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, कि मैं यहाँ पर अगर तैयारी करना है तो मुझे क्या क्या यहाँ पर अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी, कब मुझे खाना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे यहाँ पर कुछ और करना है। नहीं, अब आपके पास वो टाइम चला गया है। अब आपको यहाँ पर जो करना है वो अभी करना है। अगर अभी नहीं करा आपने तो ये टाइम भी चला जाएगा और फिर वो कभी नहीं हो पाएगा जो आपने सोचा है। मैं बोल रही हूँ सबसे बेस्ट टाइम रहता है अगर आप 4th ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, या फिर आप अगर यहाँ पर अभी आप पास आउट हो चुके हो, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, उसको यूटिलाइज़ करो। जितना आप ये सोचोगे, जितना सोचते रह जाओगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, फिर मैं अपने प्रिपरेशन कैसे करूँ, 10 वीडियो देख ली मैंने अपनी यूट्यूब पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारी अपनी गेट पर कि हम कैसे अपने गेट प्रिपरेशन में और चीज़ों को हेल्प लेकर कैसे हमारी रैंक ला सकते हैं, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, और इतने कम टाइम में अगर आपको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना सपना, ये 60+ स्कोर करने का, ये कोई हंसी खेल नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीरियस होकर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर, और उससे स्टिक होना पड़ेगा कि मेरा एक स्केड्यूल बना लिया है, इससे मैं ज़्यादा, इससे मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद जो आती है सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो है वेटेज। बच्चे बहुत ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट कर दिया, अब 4 महीने बचा है, क्या पढ़े, तो जो अपने को लग रहा है वो पढ़ लो, किसी ने कुछ बता दिया, किसी और ने कुछ बता दिया, बस वो कर लिया। नहीं, हमको अपने प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ ना, जो मेरी फ्रेंड थी जिसका 3 महीने में यहाँ पर गेट क्रैक हुआ, वो कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्लानिंग के साथ में सब कुछ एग्जीक्यूट किया है। तो आपको भी यहाँ पे स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं वेटेज की बात करूँ, यहाँ पर मैथ्स और एप्टीट्यूड, यहाँ पर 13 से 15 मार्क्स, मतलब 28 मार्क्स का पूरा, यहाँ पर अधिकतर हर साल हमें देखने के लिए मिलता है कि 28 मार्क्स का यहाँ पर सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड से पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे मैथ्स और एप्टीट्यूड ही छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो आप यहाँ पर रेस से बाहर हो जाओगे। आपको यहाँ पर समझना है कि अगर आपने मैथ्स और एप्टीट्यूड को साथ में रखना होगा आपको, और यहाँ पर ये 28 मार्क्स कोई कम नहीं है, और आप बहुत ईजीली उसको स्कोर कर सकते हो, बहुत ईजीली। ठीक है, अगर यहाँ पर CS में जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 28 में से 25 तो मिनिमम आपको यहाँ पर स्कोर करने होंगे, तभी कुछ पॉसिबल होगा। ठीक है, फिर हमारा जो आता है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड C प्रोग्रामिंग, यहाँ मैंने पूरा का पूरा इस पर बना दिया एक वीडियो कि कौन से हम वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, और यहाँ पर जितने भी 3rd ईयर 4th ईयर उनके लिए प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, C प्रोग्रामिंग, ये कुछ भी आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, ये ऑब्वियसली बात है आपको प्लेसमेंट के लिए पढ़ना पड़ा होगा, आपको यहाँ पे गेट के लिए, तो आपको पता चला होगा कि एट द एंड अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ ली तो आपके प्लेसमेंट में भी ये काम करेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। ओके, फिर अगर मैं बात करूँ एल्गोरिदम में यहाँ पर देख सकते हो 8 से 10 मार्क्स का आता है, और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँगी तो 10 से 12 मार्क्स का आता है। तो आप यहीं से सब चीज़ें कवर कर लोगे, और उसके साथ में आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट को यहाँ पे बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं करना है गेट, या फिर आपको नहीं करना है एमटेक, बट देन ऑल्सो यू शुड ट्राई कि आप एक बार यहाँ पर तैयारी करो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना यहाँ पर हमारे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने जब यहाँ पर ये चीज़ डेटा स्ट्रक्चर C प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, एल्गोरिदम पढ़ी थी एज अ सेमेस्टर एग्ज़ाम में, वो बहुत डिफरेंट था। बट जब मैंने गेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना स्टार्ट करा था, इतना इंटरेस्ट आ गया था मुझे इस सब्जेक्ट में
सो ये मैं बोलती हूँ सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूँ टीओसी एंड कंपाइलर डिज़ाइन, टीओसी इतना सिंपल सब्जेक्ट माना जाता है कोर, अगर मैं बात करूँ कोर कंप्यूटर साइंस में, और आप यहाँ से बहुत मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 12 to 15 मार्क्स का हमारा टीओसी और सीडी में से आता है, कंपाइलर डिज़ाइन में से, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बस घुमा फिरा के आते हैं। आप कोई से भी क्वेश्चन देखोगे बहुत ही सिंपल आते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देना है। आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। आपने सोच लिया कि अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क करूँगा या फिर कुछ और ऐसे सब्जेक्ट उठा लूँ जिसमें इतना पढ़ना रहेगा, जिसमें इतना लेंथी सब्जेक्ट होगा, वो आप टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं है, आपको पढ़ना सारा है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे प्रिफर करना है, सबसे पहले जो वेटेज यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर हमारा आता है DBMS एंड SQL। DBMS, अब DBMS मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, आप इजीली उसको यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 8 to 9 मार्क्स का आता है यहाँ पे सिर्फ DBMS में, और ये यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं आपके, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया, क्योंकि इसके यहाँ पर क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी बहुत जल्दी लाइव क्लासेस आने वाली है DBMS की, जिसमें कि हम पूरा का पूरा गेट को कवर करेंगे। गेट के यहाँ पे क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लें। उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन के लेने के साथ में हम यहाँ पर कैसे हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट में पूछा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे हमारा गेट में पूछा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी टेस्ट सीरीज़। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी टेस्ट सीरीज़। जितना भी हो सके जब भी आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो, क्योंकि आपके पास अभी कम टाइम है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 120 दिन बचा है, तो आपको उसमें जितना हो सके यूटिलाइज करना होगा। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पर अगर मैं आपसे अब बोलूँगी कि कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे करना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अब इस लिमिटेड टाइम में मैं कैसे क्वेश्चन ज़्यादा करूँ, कैसे मैं टेस्ट सीरीज़ करूँ, कैसे मैं अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको उस टाइम पर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है। जितना हो सके DPP कर ली अपनी, ठीक है। जितना हो सके PYQ लगा लिए कि PYQ करते रहिए, ठीक है। एक टॉपिक का कंप्लीट हुआ, आप उसके PYQ करिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए। ये आपको साथ साथ में करना होगा। अगर आपने सोचा कि मैं कंप्लीट होने के बाद इसको करूँगा, ध्यान में दूंगा, तो फिर आप थोड़ा सा लेट हो जाओगे। आपके पास, ये मैं बोल रही हूँ, जो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं उन्हें भी ध्यान में रखना है कि आपको अभी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। जिस स्पीड से आपने स्टार्ट करा था उस स्पीड से आपको यहाँ पर चलते रहना है। और अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर एक फोकस रहकर कि दिवाली, दशहरा जो भी है, यहाँ पर आपको थोड़ा साइड रख के कि अगले साल हम वापस बना लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ गेट एग्ज़ाम पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आई टेस्ट सीरीज़। जितना हो सके साथ में आप प्रैक्टिस करिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पर मेक शॉर्ट नोट्स। अब मैं शॉर्ट नोट्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जब लास्ट में आप जनवरी फरवरी में जब एग्ज़ाम देने जाओगे फरवरी में, जनवरी में आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जब रिवीजन करोगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स का बहुत ही यहाँ पर यूज़ आएगा। वो यूज़ इसीलिए आएगा कि बार बार आपको वो चीज़ें देखने नहीं पड़े कि हमने पहले क्या पढ़ा है। तो आपके पास एक पूरा का पूरा यहाँ पे नोट्स बने होंगे। मैं बोल रही हूँ शॉर्ट नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने का भी शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 120 दिन में हम पूरे के पूरे नोट्स बनाना, तैयारी करना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। तो जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ जाइएगा मत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।